हेलो डियर स्टूडेंट। तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं WBJEE का लेटेस्ट सिलेबस। ठीक है, इस साल का जो लेटेस्ट WBJEE का ऑफिशियल सिलेबस आया है इसको हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में, और मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों का देखेंगे। ओके, और ये जो सिलेबस है इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से ईजिली डाउनलोड करके देख सकते हो। ओके, टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इजीली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और WBJEE का जितना भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है, वो जितना भी जो जानकारियाँ हैं ये आपको हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम मिलते रहता है। तो इसलिए आप लोग याद से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं WBJEE सिलेबस का, मैथमेटिक्स का। ओके, मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से देखिएगा और पूरा सिलेबस को कवर करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि WBJEE में आपको पता होगा कि टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका अकेले मैथमेटिक्स से ही आता है। ठीक है, तो 50% वेटेज रखता है आपका ये मैथमेटिक्स का सिलेबस, तो इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको WBJEE का सिलेबस में मैथमेटिक्स में एलजेब्रा देखने को मिलता है। एलजेब्रा में AP, GP, HP तीनों है। ठीक है, कई बार कई सिलेबस में AP होता है, GP होता है, बट WBJEE में आपका AP, GP, HP तीनों है। ओके, साथ में अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक सीरीज जिसमें आपका AM, GM निकालना होता है, ये भी है। ठीक है, इनफाइनाइट GP भी है, और फिर आता है आपका लॉगरिथम। लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब लॉगरिथम से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं देखा WBJEE में मैंने, बट कई बार मिक्स करके इससे क्वेश्चन बनता है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको WBJEE में ऐसा मिलेगा जो लॉगरिथम से मतलब बना हुआ है। ठीक है, तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देन आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। हर साल इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको बढ़िया से कीजिएगा। देन आता है आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर आता है आपका परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये तो आपको पता होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हर कॉम्बिनेशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देन आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इससे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक 1 मार्क्स का और एक आपका 2 मार्क्स का। ठीक है, देन आता है आपका मैट्रिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली। देन आता है आपका सेट, रिलेशन एंड मैपिंग। सेट, रिलेशन एंड मैपिंग में से रिलेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। सेट से कई बार आता है, नहीं आता है, मतलब इस टाइप का होता है, लेकिन रिलेशन से आता है, खासकर आपका वेन डायग्राम से। ओके, देन आता है आपका रिलेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन, इसका तो मुझे नहीं मालूम बट इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। देन आता है आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से हर साल क्वेश्चन आता है। स्टैटिक से आपका गैपिंग करके आता है, एक साल आया तो अगले साल नहीं दिया, अगले साल आया तो फिर उसका अगले साल नहीं दिया, इस टाइप का। ठीक है, देन आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, आपको पता ही होगा ट्रिग्नोमेट्री से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, ठीक है, एंड 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन भी है, तो दोनों ही कर लीजिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलस में आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, इससे भी क्वेश्चन आता है। रोल्स थ्योरम से कभी कभार क्वेश्चन आता है। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम से क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस, इससे आपका हर साल क्वेश्चन बनता है, कम से कम एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, कई साल 2 क्वेश्चन बन जाता है। देन आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे भी आपका क्वेश्चन मैंने देखा है कि बनता है। ठीक है, बट इससे मतलब 1 मार्क्स का बनता है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का नहीं बनता है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, सारा सिलेबस को आपको मतलब देखना है, कंप्लीट करना है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि WBJEE में आपका जैसे मैंने बताया 50% वेटेज मैथमेटिक्स का ही है, तो आपको हर चैप्टर से छोटा मोटा क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 75 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन। देन आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, इससे आपका 1 साल गैप में क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके बाद का चैप्टर जो वेक्टर है, इससे आपका क्वेश्चन आना ही आना है। फिजिक्स में भी आता है, मैथमेटिक्स में भी आता है, और आपको ये काफ़ी बेनिफिट वाला चैप्टर है, तो इसको बढ़िया से कीजिएगा और ये आपका आगे भी काम आने वाला है। ठीक है, देन आता है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स में आपका मेजरमेंट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यूनिट से आता है कभी कभार, बट जनरली नहीं आता, लेकिन डायमेंशन से आता है। ओके, देन काइनेमेटिक्स से भी क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, ये तो आपको पता ही होगा, काइनेमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, देन आता है आपका लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देन आता है आपका द मोशन ऑफ सेंट्रल ऑफ मास, अरे सेंट्रीपिटल उस टाइप का कुछ होता है ना, उससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आता है, जो केपलर लॉ, इससे क्वेश्चन आता है। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। इसके वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन आपका बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इससे 1 साल छोड़ छोड़ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, खासकर यंग मॉडुलस एंड हुक लॉ से। ओके, देन आता है आपका विस्कोसिटी, इसमें आपको देखने को मिलता है हीट ट्रांसफर का जो एक थ्योरम होता है, उससे क्वेश्चन आता है, और कंडक्शन, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देन आता है आपका थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, इसमें थर्मोडायनामिक्स का जो सेकंड लॉ है, ओके, इससे क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट लॉ से कई बार बनता है, मतलब मैंने उतना तो नहीं देखा है, बट सेकंड लॉ से मैंने देखा है कि क्वेश्चन बनता है। ओके, देन आता है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इससे मुझे पता नहीं,
ऑसिलेशंस एंड वेव से क्वेश्चन आपको बनता है, खासकर SHM, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कूलम्ब लॉ से क्वेश्चन बनता है, कभी कभार चार्ज से रिलेटेड चार्ज निकालने बोलता है, तो इसको देख लीजिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे क्वेश्चन बनता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये दोनों चैप्टर से मिलकर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता है, खिचड़ी पकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर LCR, तो LCR को ध्यान दीजिएगा। AC सर्किट को ध्यान दीजिएगा, पावर सर्किट को ध्यान दीजिएगा, पावर निकालने वाला जो होता है ना, उस टाइप का जो क्वेश्चन है बनता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे मैंने देखा नहीं क्वेश्चन बनते हैं, बट ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, इन दोनों में से क्वेश्चन हर साल बनता है, तो ध्यान रखिएगा, आपको बढ़िया से करना है। एटॉमिक फिजिक्स की बात करें तो इससे मैंने अब तक क्वेश्चन देखा नहीं। न्यूक्लियर फिजिक्स से भी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी बैंड, ये जो है इससे क्वेश्चन आता है, खासकर सेमीकंडक्टर एंड डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका फ्यूचर में भी काम आएगा और अभी भी आपका काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। ओके, खासकर जो आपका ये है ना BJT, ये BJT बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन मेरे को देखने को मिलता है। कई बार मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ स्टूडेंट लोग के लिए, तो मैंने देखा है कि BJT से आता है और जेनर डायोड से क्वेश्चन आता है, तो इसको कर लीजिएगा। ओके, देन आता हमारा केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है ना, मोल्स निकालना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिजेक्शन, इससे क्वेश्चन बनता है, तो ये भी देख लीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इससे ना एक साल छोड़ के क्वेश्चन बनता है, तो पर आप देख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। द पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल फैमिलियर, इससे भी मतलब जो होता है ना कि इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा एटम का ज़्यादा है, कौन सा कम है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इस चैप्टर से। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये जो है ना, इससे एक साल छोड़ के क्वेश्चन बनता है, खासकर आपका कोऑर्डिनेट नंबर से, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में आपका जो होता है यूनिट सेल, जो होता है नंबर ऑफ कितने यूनिट सेल है, इससे क्वेश्चन बनता ही है, आपको पता होगा। वॉइड निकालना होता है, उस टाइप का क्वेश्चन आपने क्लास 12 में भी देखा होगा, उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट की बात करें तो इससे मैंने क्वेश्चन अब तक देखा नहीं है। गैस स्टेट की बात करें तो इससे आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ से क्वेश्चन बनता है। केमिकल एनर्जेटिक की बात करें तो इससे मैंने आज तक क्वेश्चन देखा नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इससे क्वेश्चन बना था, एक प्रीवियस ईयर मैंने देखा था, ठीक है। केमिकल डायनामिक्स की बात करें तो इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। ऑर्डर एंड मोलैलिटी की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर एंड हाफ लाइफ, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, इससे क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें आपका वेपर प्रेशर जो निकालना होता है, राउट्स लॉ, इससे क्वेश्चन आपको बनता है। फ्रीजिंग पॉइंट, इससे आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आयोनिक एंड रेडॉक्स इक्विलिब्रिया की बात करें तो यहाँ से आपको तो मैंने क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं है, बट ये जो रेडॉक्स इक्विलिब्रिया है, इससे क्वेश्चन बनता है। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर दिखा हुआ ना, डेल्टा G डॉट माइनस NF डेल्टा E, इससे आपका कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में कुछ खास तो नहीं है, मैंने देखा होता है। कार्बन की बात करें तो कार्बन में क्वेश्चन बनता है, ये इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर, इससे भी नहीं। हेलोजन ग्रुप से क्वेश्चन बनता है। केमिस्ट्री ऑफ मेटल, इसका ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री ऑफ मेटल से ना कई बार एक क्वेश्चन मतलब दे देता है छोटा मोटा, तो इससे बन सकता है। प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, इससे मैंने आज तक देखा नहीं क्वेश्चन बनते हुए। देन आता है आपका केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री, इससे ना क्वेश्चन आपका बनता है पॉलीमर से खासकर, ठीक है। मतलब एक मार्क्स का ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन आसान क्वेश्चन बनता है, इसको एक चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री, इससे भी आसान क्वेश्चन बनता है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, खासकर आपका इम्यूलिजन जो है सब है ना, ये सब पढ़िएगा, ओके, इससे बनेगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करो तो इसमें मुझे नहीं पता बनेगा कि नहीं, इसलिए तो मैंने देखा नहीं अभी तक। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ईथर एंड ब्यूटेन, इससे भी बनेगा। कंपाउंड में एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इससे भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इससे तो क्वेश्चन आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, तो ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कीजिएगा, हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा टफ भी होता है, पर आपको करना ही होगा, ठीक है। तो ये था आपका WBJE का डिटेल सिलेबस, ठीक है। मैं सिलेबस को आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, आप डाउनलोड करके एक बार पढ़िएगा और सारा सिलेबस को कंप्लीट करने का ट्राई कीजिएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स को जरूर कंप्लीट कीजिएगा, ओके। तो चलिए, कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो को यही खत्म करता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।